सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 47 अध्यात्म को जीवंत कैसे बनाएं। आइए नेत्र बंद करते हैं और प्रभु से, परमात्मा से, अपने इष्ट से, गुरु तत्व से, सविता के दिव्य प्रकाश से प्रार्थना करते हैं कि हमारी आत्मा जीवंत हो जाए। हम अध्यात्म, अधि प्लस आत्म, हम अपनी आत्मा के निकट जा पाए और हमारे भीतर के सारे भय स्वतः समाप्त हो जाएं और हम इस दिव्य राह पर अपने कदम बढ़ा सके। इसी भाव से गायत्री मंत्र सबके मंगल के लिए, विश्व कल्याण के लिए, और इस भावना से कि ये स्वाध्याय की जो ऊर्जा है, स्वाध्याय की जो वाइब्रेशन है, ये पूरे विश्व को प्रकाशित कर रही है और पूरे विश्व में इसका प्रभाव फैलता चला जा रहा है अनंत से अनंत तक के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में हमें गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर स्टोरी सुनाई। किसकी स्टोरी सुनाई? अहिल्याबाई की स्टोरी। गुरुदेव ने बताया कि अध्यात्म दुस्साहसियों का काम है और किस तरह अहिल्याबाई को देखा, जो एक किसान की बेटी थी और चीते के सामने उन्हें भय नहीं आया और उन्होंने चीते को पछाड़ दिया और फिर उन्होंने, इंदौर के राजा ने उनका हाथ मांगा, उनसे विवाह किया। तो जो दुस्साहसी हैं, जो इस राह पर चलने के लिए तैयार हैं, ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स उनके साथ है, बशर्ते हम अध्यात्म के सही स्वरूप को समझ जाएं और केवल बाहर के आवरण और क्रिया को, कर्म कांड को सच्चा अध्यात्म ना माने। अब इसमें गुरुदेव हमें आगे समझा रहे हैं, जागृत जीवंत आत्मा कैसी? मतलब आप कह तो रहे हो जागृति जागृति जागृति, लेकिन एक जागृत आत्मा होती कैसी है? तो गुरुदेव बता रहे हैं, मित्रों, मैं किसकी बात कर रहा था? अहिल्याबाई की बात कर रहा था। नहीं, अहिल्याबाई की नहीं, मैं जागृत और जीवंत आत्मा की बात कर रहा था। जागृत और जीवंत आत्मा कैसी होती है? बहादुर, साहसी, संकल्पवान आत्मा, उत्कृष्टता और आदर्शवादिता, जिसके अंदर ये विशेषताएं हो। उदाहरण के लिए एक उपमा दे सकता हूँ, इंदौर वाली रानी से। इंदौर वाली रानी की उपमा किससे दे रहे हैं आप? जीवात्मा से। और भगवान की उपमा किससे देंगे? तो कोजीराव से। ऐसी जीवात्मा जिसमें संकल्प हो, साहस हो, त्याग हो, शौर्य हो, बलिदान हो, जिसमें उत्कृष्टता हो, आदर्शवादिता हो, भगवान उसकी खुशामद कर सकता है, चापलूसी कर सकता है, हाथ जोड़ सकता है, पैर छू सकता है। किसके? उस आदमी के जिसके भीतर संकल्प हो। और यही बात कल गुरुदेव ने हमें समझाई और हम यही बात कर रहे थे कि ऐसा मान लो कि हम जिसके भी, जो दुस्साहसी है ना, भगवान खुद आके उसका वर्ण करेगा और हम लोगों का वर्ण कर लिया गया है क्योंकि हमारे पास ये स्वाध्याय पहुंच गया है। बस अगर हमारी जागृति नहीं हुई है तो हम जागृत हो जाएं आप, और जागृत और जीवंत आत्मा के सारे गुण, एक एक गुण पर चिंतन कर लीजिए। एक एक गुण, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, कम समझेंगे, चलेगा, लेकिन उतना जितना हमारी आत्मा में उतर जाए। तो अपने आप से पूछिए, क्या हम बहादुर हैं? बहादुर की डेफिनेशन क्या होती है? अपने से नीचों पर ऊंची आवाज में बात करना बहादुरी नहीं होती। बहादुर होता है कि समाज में कहीं कोई अन्याय हो रहा है और उसके खिलाफ आवाज उठाना। बहादुर होता है कि अन्याय को देखकर मौन न रहना। बहादुर है कि कोई हमारे घर परिवार में हमसे गलत बात कर रहा है और फिर भी हम उसके लिए प्रेम और करुणा और संवेदना की वाइब्रेशन रेडिएट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इट्स ओके, जाने दो। बहादुरी आत्मा की बहादुरी की बात हो रही है, लड़ने मरने वाली बहादुरी की बात नहीं हो रही। साहस, साहस इस कदम पर, इस यात्रा पर चलने का। हम अपने सारे अंदर के विकारों से लड़ेंगे। हम सुबह जल्दी उठेंगे, नियमित सारे कार्य करेंगे, जो जो गुरुदेव कह रहे हैं वो फॉलो करेंगे, हर इंद्रिय का संयम करेंगे। अपनी जीवा से बाहर आ जाइए, साहस का काम है। सारे स्वाद छोड़कर अस्वाद पर जीना, और नहीं तो बिल्कुल सात्विक भोजन पर सीना, साहस का काम है। क्यों? क्योंकि ये मन जो अंदर बैठा हुआ है, जो मित्र नहीं बना, ये बार बार चोट मारेगा। अरे कभी ये खा ले, अरे कभी वो खा ले, अभी कभी ऐसा कर ले। ये छोटी छोटी चीजें जो दिखाई दे रही है, ये साहस है। हम जिस साहस को साहस मानते हैं वो साहस नहीं है कि बाहर जाके चौड़े हो गए, चार बातें सुना दी, चार बातें बोल ली, रुपये पैसे का साहस दिखा दिया। उस साहस की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो आत्मा के साहस की बात हो रही है, अपने चरित्र के साहस की बात हो रही है, अपने विचारों के साहस की बात हो रही है, अपनी भावनाओं के साहस की बात हो रही है। संकल्पवान, एक बार जो सोच लिया वो करना ही करना है, फिर कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, काम जो हाथ में लिया उसे पूर्णता की ओर पहुंचाना ही है। और यकीन मानो बहुत बाधाएं आएंगी, बहुत बाधाएं। क्यों? भगवान चेक नहीं करेगा क्या? भगवान को अपने अनुदान वरदान देने हैं, भगवान को 10, 15, 20, 25 हजार वॉट का करंट आपके अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, तो चेकिंग नहीं होगी क्या? चेकिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है और चेकिंग होगी भी। तो संकल्पित आत्मा है कि एक बार, चाहे छोटा संकल्प चाहे बड़ा, क्योंकि संकल्प छोटे बड़े नहीं होते, संकल्प संकल्प होता है। अगर आपने इतना भी संकल्प लिया है ना कि अब से लेकर 40 दिन तक हम चाय नहीं पिएंगे और आपकी चाय बहुत प्रिय है, तो ये भी संकल्प है। अपनी प्रिय वस्तु छोड़ना कोई संकल्प नहीं है क्या? छोटी मोटी बात है, अच्छी बात है। हम अपनी इंद्रियों का संयम कर रहे हैं, निग्रह कर रहे हैं, तो संकल्प संकल्प होता है। उसके बाद उत्कृष्टता और आदर्शवादिता,
हम अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम अध्यात्म के पथ पर हैं, हम सत्य के पथ पर हैं। फिर हमारे परिवारजन भी हमें फोर्स करें ना कि झूठ बोल दो, अरे चलता है छोटा मोटा झूठ, तो नहीं, सत्य है मतलब सत्य है, ऐसा सत्य जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन हम सत्य बोलेंगे। हम अगर अपनी वैल्यूज प्रिंसिपल्स हमने कुछ बनाए हैं तो हम उनको उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐसी जो आत्माएं होती हैं जिनमें त्याग हो, त्याग, भाई मेरे पास 2 ही रोटी हैं, लेकिन मेरे पास कोई आ जाए जिसे जरूरत हो तो हम अपनी 2 की 2 रोटी उसे देने को तैयार हो, साझा करने के लिए नहीं कि आधी तू खा ले आधी मैं ना। भाई जो भी है भगवान का दिया हुआ है, मेरे से ज्यादा पीड़ित तुम हो, तुम रख लो। वो वाला साहस, वो वाला त्याग हो, वो बलिदान का भाव हो, अपने देश के लिए अपनी प्रतिभा को समर्पित करने का भाव हो, ये सारे गुण जिस आत्मा में होते हैं उस आत्मा को भगवान स्वयं इन्विटेशन देती है, भगवान उसका आवाहन करते हैं। तो महाकाल अब हमारा आवाहन कर रहे हैं, और अगर यहाँ तक पहुंचे है ना, तो हमें भले ही अपने अंदर कोई अच्छाई ना दिखाई दे रही हो, लेकिन परमात्मा को हमारे अंदर कुछ तो जरूर दिख रहा है। यकीन मानो और आस्था और विश्वास के साथ इस राह पर चलने का प्रयास कर ले अगर हम लोग, तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल दे रहे गुरुदेव, क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? रामकृष्ण परमहंस बार बार विवेकानंद के यहाँ जाया करते थे, हाथ जोड़ा करते थे और कहते थे कि बच्चे देख, हमारा बड़ा काम हर्ष हो रहा है, तू किस झगड़े में लगा है, तू चलेगा कि नहीं? अभी हमें बीए का इम्तिहान देना है, आप बार बार क्यों आ जाते हैं? जब हमारी इच्छा होगी तब हम आ जाएंगे। नहीं बेटे, तेरी इच्छा से काम नहीं चलेगा, तू समझता नहीं तू किस काम के लिए आया है और तेरे बिना हमारा कितना नुकसान हो रहा है। महाराज जी, अभी हमको नौकरी करनी है। नहीं बेटे, नौकरी नहीं करनी, तुझे तो हमारा काम करना है। एक दिन तो मिठाई लेकर जा पहुंचे। ले बेटे मिठाई खा ले। किस बात की मिठाई? ले तू बस मिठाई खा ले और हमारे साथ चल। मैं कोई बच्चा हूँ जो आप मुझे बहकाने आए हैं? अरे तू बच्चा ही तो है, बच्चा नहीं है तो क्या? जागृत आत्माएं, जीवंत आत्माएं क्या है? जब गुलाब का फूल खिलता है तब उसके ऊपर भौरे आते हैं, तितलियां आती हैं और ना जाने कौन कौन आता है, और उनकी सुगंध दूर दूर तक पाने अपने अपने आप फैल जाती है और सब उनकी सुगंध से वाही वाही करते हैं। अब क्या गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि जिसमें कुछ होगा तो हमारे गुरु के पास वो पैनी दृष्टि है, वो पैनी नजर है। हमें भले ही अपनी दिव्यता, हमें अपनी श्रेष्ठता ना नजर आ रही हो, लेकिन अगर गुरु ने दरवाजा खटखटाया है, उस परमात्मा ने दरवाजा खटखटाया है, तो उन्होंने कुछ तो पाया है ना। और जो उन्होंने पाया है और वो कह रहे हैं, तो हमें मात्र चलना ही तो है। तो कब नरेंद्र विवेकानंद बन जाएगा इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, हमको नहीं पता, लेकिन हम अपने गुरु की बात तो माने कि चलो अगर आप आए हो तो हम चलते हैं। दादा गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव के पास आए तो गुरुदेव ने क्या किया? समर्पण, कि अच्छा चलो आप आए हो तो हम निष्ठा से, साधना से, भावना से, हर तरह से आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। उम्र क्या थी? 13 वर्ष। कोई उम्र होती है वो? खेलने खिलाने की उम्र थी, लेकिन उन्होंने समर्पण कर दिया उस श्रेष्ठ के प्रति जिसे उन्होंने केवल अनुभव और अनुभूति के आधार पर देखा था, और फिर उसको सत्य प्रमाणित कर दिया अपने पूरे जीवन से। विवेकानंद जी ने ठाकुर को सत्य प्रमाणित कर दिया अपने शिष्यत्व से। पहले चले नहीं, पर जब जाग गए, चल गए, तो करुणा और प्रेम भीतर भरा हुआ सिंह है विवेकानंद। विवेकानंद एक शेर थे जिनका हृदय करुणा से, प्रेम से भरा हुआ था और अपने गुरु के लिए निष्ठावान थे। अपने गुरु के लिए वो यूएसए में गए, जब उन्होंने वो शिकागो का लेक्चर तो सबको याद है, पर उस लेक्चर के पीछे कितनी परेशानी आई वो आधों को क्या, बहुत कम को पता होगी। मैंने कहीं पर पढ़ा, एग्जैक्ट बुक का रेफरेंस तो नहीं बता सकती हूँ या कहीं सुना, लेकिन विवेकानंद जी जब शिकागो के लेक्चर के लिए गए तो वहां उनको पानी भी नहीं मिला। कितने दिन तक उनको नाली का पानी पीना पड़ा। उन्हें ये पता था कि ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मुझे गुरु का कार्य करना है, तो उन्होंने उसमें भी हिचक नहीं उठाई, उन्होंने वो पिया। डस्टबिन के अंदर वो रहे ठंड से खुद को बचाने के लिए। ऐसा होता है शिष्य, एक बार जागृत हो जाए तो जागृत, लेकिन हमें वो जागृति के लिए स्वीकृति देनी पड़ेगी। हमें कहना पड़ेगा हाँ हम चलने के लिए तैयार हैं, फिर आप चला लो। और उसके बाद क्या होगा? बाहर से कठोरता दिखेगी, ऐसा लगेगा कि अरे कितना कठिन जीवन है, पर अंदर से कुछ अनुभव ही नहीं होने पाएगा, क्योंकि फिर आपका गुरु आपके माध्यम से चल रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, बस सबसे यही कहना है कि अब जाग जाते हैं। अब हम सब जीवंत हैं, हम सब जागृत हैं। अगर ये स्वाध्याय हम तक आया है तो हम में कुछ तो प्राण है। बस अपने उस प्राण को जिसे हम अपना मान रहे हैं, वो हमारा नहीं है, उसे अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं, लेकिन चिंतन अब शुरू हुआ है, तो सब चिंतन करते रहिएगा और विचार करते रहिएगा कि आगे कैसे जाना है, किस दिशा बढ़ना है, और गुरु को बुलाइएगा। गुरु आएगा, मार्गदर्शन कर देगा। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।